चलिए अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। ये बड़ा सवाल, और इसी पर अब हम देख रहे हैं कि संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह बहस हो रही है। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से कम हो रहे हैं। अब देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन याद कीजिए अप्रैल मई के महीने में दिल्ली और यूपी में ऑक्सीजन का कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया था। ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी कतारें दिख रही थी। मंगलवार को ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से राजनीति गर्मा गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में कहा कि राज्यों ने ऑक्सीजन से मौत की कोई जानकारी केंद्र को नहीं दी। एक तरफ कांग्रेस ने ऑक्सीजन की कमी से मौत को लेकर केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। जब ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लंबी लाइनें लगती थी, जब अस्पतालों के बाहर मरीज ऑक्सीजन के लिए इंतजार में रहते थे, जब लोग कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर ढोकर ले जाते दिखते थे। ये परेशान करने वाली तस्वीरें अब से करीब 3 महीने पहले की हैं, जब देश कोरोना की दूसरी लहर के सबसे बुरे दौर से गुजरा था। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा था। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान तक चली गई थी। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। आपको हैरानी होगी, लेकिन ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में दी है। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की ओर से सवाल पूछा गया था कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है क्या। इसके लिखित जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने जानकारी दी कि राज्यों ने कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार केंद्र को उपलब्ध कराए, लेकिन किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का जिक्र नहीं किया। यानी केंद्र के मुताबिक राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से मौत पर केंद्र को कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि केंद्र ने माना कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड पहली लहर के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड जो कोरोना की पहली लहर में 3095 मीट्रिक टन थी, वो दूसरी लहर के दौरान बढ़कर करीब 9000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से कोरोना केस और मौत के आंकड़े नियमित तौर पर विस्तृत गाइडलाइंस के मुताबिक मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन किसी भी राज्य ने केंद्र सरकार को यह जानकारी नहीं दी कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आते ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजनीति शुरू कर दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल ने लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। राहुल गांधी ने स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट पर ट्वीट तो कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी ही पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान से सुनना चाहिए। ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है। हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है। ये तो सही है। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि उनके राज्य में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। अब राहुल गांधी को तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव को भी ध्यान से सुनना चाहिए। तमिलनाडु there were no such deaths. Both government and private deaths are collected, and facility audit is also done, and regularly we on a weekly basis we also do reconciliation meeting on cause of death. तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव भी कह रहे हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई थी। राहुल गांधी को जानकारी के लिए बता दें कि तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन है, यानी छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ठीक वही बात कह रहे हैं जो बात केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। अब सवाल उठता है कि क्या राज्यों ने केंद्र सरकार को अधूरे आंकड़े दिए? क्या राज्यों ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़े नहीं दिए?
निर्दल भाजपा सरकार का ये बयान कि कोरोना की दूसरी लहर में कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं मरा, एक क्रूर निर्मम बयान है। भाजपा ने इस बयान के द्वारा हजारों मौतें जो ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हुई है उनकी खिल्ली उड़ाई है। भाजपा ने पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पहले भी कह चुका है कि वो कोरोना को लेकर जो आंकड़े जारी करता है वो सारे आंकड़े राज्य सरकारों की ओर से दिए जाते हैं, लेकिन राज्यों के आंकड़ों को कांग्रेस नहीं पचा पा रही। राज्यसभा में ऑक्सीजन पर सवाल पूछने वाले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रवीण भारती पवार पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है और विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस केंद्र की जिस रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है वो राज्यों के आंकड़ों के आधार पर है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस सांसद कांग्रेस शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के खिलाफ भी क्या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।